मिलने के लिए देवेंद्र फडणवीस से। इस फोटो की चर्चा होगी। ये साफ साफ देवेंद्र फडणवीस हाथ मिलाते समय कह रहे हैं, संजय राउत से हाथ मिलाते समय देवेंद्र फडणवीस साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि इसकी बड़ी चर्चा होगी। ये फोटो ऑफ द डे है कि संजय राउत आए हमसे मिलने के लिए। मतलब संजय राउत को वो चिढ़ा रहे हैं, संजय राउत को वो डरा रहे हैं, संजय राउत को कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ मिलाने से कुछ होगा नहीं। ये मीडिया के लिए खबर बन जाएगी कि संजय राउत गए मिलने के लिए देवेंद्र फडणवीस से, और अगर मिले हैं तो क्या क्या संदेशा लेके गए हैं उद्धव ठाकरे का, आदित्य ठाकरे का। कोई संदेशा नहीं था, प्रोग्राम का सेट था, उस सेट पर मुलाकात हो गई देवेंद्र फडणवीस संजय। और अगर संजय राउत इस बीच में कुछ कान में कह गए होंगे तो अलग बात है, लेकिन वहां पर सबके सामने, कैमरे के सामने देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये फोटो ऑफ द डे है, लेकिन ये मान के चलिए कि उद्धव ठाकरे की तरफ से बिना शर्त शामिल होने की बात कही जा रही है। भी आपको बताया था कि उनके एमएलए और उनके एमपी दोनों का जबरदस्त दबाव उद्धव ठाकरे के ऊपर कि साथ छोड़ो महाविकास आघाड़ी का, अकेला चलो। अकेला चल नहीं पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की शरण में आ जाओ। अब जो लोग जीत करके आए हैं उनका दबाव है कि अगर आपने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो यह मान लिया जाएगा कि आपने हम लोगों का कैरियर तबाह किया है। दूसरा एक और गुट है, उन्हीं गुट में से जो ये स्वीकार करता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी नेचुरल एलाय रही है, उनके साथ हमने धोखा करके अच्छा नहीं किया, इसलिए दोबारा हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की शरण में जाना चाहिए। एक राय ये भी आ रही है, और इन दोनों राय के बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है। क्या वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं या अकेला चलना चाहते हैं? उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे और संजय राउत चाहते हैं कि नहीं, इन दोनों में से कोई काम नहीं करना है, ना तो अकेला चलना है, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है, महाविकास आघाड़ी के साथ रहना है। क्यों भाई? महाविकास आघाड़ी कोई प्रिंसिपल की बात नहीं है। अरे सिद्धांत तो राजनीतिक पार्टी में ये बाप बेटा दोनों उसी वक्त उतार के फेंक दिया जब जनता ने इन्हें मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ करके सरकार बनाने का, और उनको उन्होंने सरेआम धोखा दिया, पीठ में खंजर भोंका, तो इनके ऊपर कौन यकीन करेगा? तो विश्वास वाली बात तो खत्म हो गई है, विश्वास का चैप्टर क्लोज हो गया है। अब सिर्फ यह चैप्टर है कि कब दिशा सालियान की फाइल खुलती है और उस वक्त होम मिनिस्टर कौन होते हैं, और दिशा सालियान के फाइल की इन्वेस्टिगेशन को हाईकोर्ट में, मुंबई हाईकोर्ट में जो याचिका पड़ी हुई है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इस पर डिपेंड करेगा कैसे रिस्पॉन्ड करता है और उस पर कोर्ट क्या संज्ञान लेती। लेकिन दिशा सालियान का फाइल खुलना तो तय हो गया है। तभी जुबान में बहुत सारे पत्रकार मित्र फडणवीस जी से, एकनाथ शिंदे जी से पूछ रहे हैं, वो इस पर कोई बहुत कन्विक्सिंग उनका कोई आंसर में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात आप तय मान के चलिए कि दिशा सालियान का फाइल अब खुलेगा, आदित्य ठाकरे अब जेल जाएंगे। एक और डेवलपमेंट हो रही है, भाईजान सबने तय किया है कि अब कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप अपने घर में छुप जाना है। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और उनके और भी जो जितने लोग हैं, खान ब्रदर्स के अलावा जो लोग, सब लोग, लॉरेंस बिश्नोई का तो डर पहले से था, ऊपर से अब सरकार दोबारा बनकर के आ गई। 2.5 साल से तो इनके छाती पर मूंग डला ही जा रहा था, लेकिन अब अगले 5 साल के लिए चुन करके आ गई, और ऐसी मेजॉरिटी है जो मुझे लगता नहीं है कि 2028 में जब ये दोबारा कोशिश करेंगे तब भी शायद इनकी बात बन पाई, अगर इन्होंने कोई गलती नहीं की तो। और हमको पूरा उम्मीद है कि ये लोग कोई गलती नहीं करने वाले। लेकिन अगर ये गृह मंत्रालय, फर्ज कीजिए एक नीतीश राणे को मिल गया, तो क्या नीतीश राणे देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे से पूछने जाएंगे, केस ओपन कर रहा हूं, क्या करेंगे? क्या नीतीश राणे से पत्रकार नहीं पूछेंगे कि साहब अब आप होम मिनिस्टर बन गए हैं, अब आप जवाब दीजिए? लेकिन क्या इस जवाब से डर करके नीतीश राणे को होम मिनिस्ट्री नहीं मिल सकती है? ऐसा नहीं है, नीतीश राणे को होम मिनिस्ट्री भी मिल सकती है, लेकिन इसकी संभावना
5-10%, 5% भी नहीं, क्योंकि वहां बड़े बड़े मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे मौजूद हैं, फडणवीस मौजूद हैं, स्वयं 2 मौजूद हैं जो कि कंटेंडर है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है होम मिनिस्ट्री के। चाहे वो मुख्यमंत्री रहे तब भी वो चाहेंगे कि हम होम मिनिस्ट्री अपने पास ही रखें। तो नया होम मिनिस्टर ये तय करेगा कि दिशा की फाइल कब खुल रही है। नया होम मिनिस्टर ये तय करेगा कि दिशा की लड़ाई सरकार को किस रूप में लड़नी है। नया होम मिनिस्टर ये तय करेगा कि अदालत में सरकार अपना रूप क्या रखती है। और नया होम मिनिस्टर ये भी तय करेगा कि ये जो खान ब्रदर्स के जो माफिया गैंग है, उनसे हमें, खान ब्रदर्स नहीं, जो लोग, जो माफिया गैंग है जिनके साथ इन लोगों की, एक आध दो लोगों की हॉबनॉबिंग है, जान पहचान है, उनके साथ रिश्ते हैं, उनके साथ उनको क्या करना है। इन सारी बातों पर आने वाले दिनों में बहुत कठोर निर्णय लिए जाने हैं, ये सूत्रों ने हमें बताया है। कि देवेंद्र फडणवीस हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, दिशा सालियान का फाइल खुलेगा और गुनहगार को जेल जाना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को सरकार के लोग इन्फ्लुएंस करेंगे या अपोजिशन के लोग इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि मुंबई पुलिस में अपोजिशन के भी लोगों का बड़ा दबदबा है। और खुद इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं आदित्य ठाकरे के, तो वो भी चाहेंगे कि इसको पूरे को किसी तरीके से फिजल आउट किया जाए, इसकी इंक्वायरी नहीं हो, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो, और अगर हो तो हमारे फेवर में हो। तो ये देखने वाली बात है कि गृह मंत्री कौन बनता है। मुख्यमंत्री कौन होगा वो तो एक ब्रॉडर आउटलाइन होगा, लेकिन महाराष्ट्र का गृह मंत्री की कमान क्या एकनाथ शिंदे के पास रहती है या देवेंद्र फडणवीस के पास रहती है। अगर एकनाथ शिंदे के पास कमान है तो समझिए कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं है, और अगर देवेंद्र फडणवीस के पास कमान है तब आप समझिए कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो सकते हैं और गृह मंत्रालय भी उनके पास रह सकती है। ये दोनों बातें हो सकती है। पिछली दफा देवेंद्र फडणवीस को मनाया गया, उनको बताया गया था कि आप प्लीज मान जाइए, लोग आपको समर्थन कर रहे हैं, हम लोग भी आपके समर्थन में हैं, लेकिन अभी तत्काल जो है देवेंद्र फडणवीस आप जो है कुछ दिन के लिए मानिए और मुख्यमंत्री का पद एकनाथ शिंदे को दीजिए। क्यों? क्योंकि ये 39 विधायक को तोड़कर शिवसेना को नेस्त नाबूद, शिवसेना उसी दिन खत्म हो गई जब एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ दिया, उसी दिन खत्म हो गई। लोकसभा चुनाव में उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला और उसको उन्होंने आउट ऑफ बॉक्स प्रचारित किया कि बहुत जबरदस्त सफलता मिल गई है और हम लोग तो एकदम से जीतने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए चारों तरफ ये घूमने लगे थे, दिल्ली दरवाजे में आकर के, दिल्ली दरबार में आकर के, सोनिया गांधी से, आम आदमी पार्टी के नेता से, उनकी तो अभी हैसियत, अभी हालत खराब होने वाली है, वहां भी दरबारी शुरू कर दिया था। तो अगर ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास अगर रहा तो मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के साथ साथ दोनों का पुल मिलेगा और आदित्य ठाकरे के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और स्पीडी ट्रायल से बढ़ेगा। अगर एकनाथ शिंदे बन जाते हैं गृह मंत्री, तब भी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की सलाह से मुमकिन है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ इंक्वायरी लॉन्च हो जाए, और आदित्य ठाकरे के खिलाफ अगर एक बार इंक्वायरी शुरू हो गई तो आप मान के चलिए ये पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। आदित्य के इतने पाप हैं, इतने पाप हैं कि सारे पाप का पेंडोरा बॉक्स एक बार खुलेगा, और अगर ये खुल गया तो बाला साहब ठाकरे के पौत्र की ऐसी थूथू होगी जो पूरी दुनिया देखेगी, और तब शायद दिशा और सुशांत की आत्मा को संपूर्ण शांति मिले। न सिर्फ अभी फाइल खुलने के बाद उनको जेल जाना है, बल्कि दिशा और सुशांत को संपूर्ण शांति की भी उम्मीद मैं करता हूं कि ये होने वाला है। कैसे? अगर एक तो उनकी राजनीतिक पार्टी खत्म हो गई, जेल जाएंगे, ऊपर से इधर महानगर, मुंबई महानगर के चुनाव में भी उनकी क्या स्थिति होती है, उसमें भी एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर आजमाइश करेगी। इसलिए ये कहना कि इनको हक मिल गई है, और जैसा कि हमारे बहुत सारे बंधुओं ने कहा कि आप बीजेपी का बहुत समर्थन कर रहे हैं। अरे साहब, बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहे, हम समर्थन कर रहे हैं उन पापियों के खिलाफ जो कोई भी खड़ा है उनका समर्थन कर रहे हैं। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी मैं गुनहगार मानता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में अब तक कोई काम नहीं किया है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया जाए।
परमवीर जैसे व्यक्ति को अपने साथ मिलाया है भारतीय जनता पार्टी का कृत्य यही है कि परमवीर सिंह जैसे लोगों को अपने साथ मिलाने का। इससे पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। पार्टी को निर्णय लेने पड़ेंगे, पार्टी को फैसला करना पड़ेगा कि आप किस दिशा में कैसे चलें। इसलिए मित्रों, मेरा मानना है कि जिस दिन गृह मंत्री का फैसला हो जाएगा, आदित्य ठाकरे की फाइल खुलेंगे और मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं बता रहा हूं, नई सरकार को मैं व्यक्तिगत रूप से फॉलो करूंगा। मैं कोशिश करूंगा एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात करूं और देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करूं कि आप दिशा के फाइल को क्यों नहीं खोल रहे। मुंबई मुझे जाना पड़ेगा, मैं मुंबई में जाकर के उनसे मुलाकात करूंगा। जैसे भी होगा मुलाकात करके मैं उनको बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस फाइल को खोलिए, ईश्वर आपको और बड़ी सफलता देगी। तो मान के चलिए, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, उद्धव को कोविड के केस में और आदित्य दिशा के केस में, सुशांत के केस में निश्चित रूप से जेल जाएंगे और प्रकृति ये न्याय करेगी। और इनके साथ साथ जितने लोग हैं, शागिर्द हैं, उनमें रिया चक्रवर्ती हो, शोभित चक्रवर्ती हो, नमल मिरिंडा हो, कोई भी जो लोग हों, आज सूरज पंचोली हो, विनोद मौर्य हो, इन सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की तलवार आने वाले दिनों में लटकेगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो इंतजार कीजिए तब तक और हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।